एरा की चीख कितनी तेज बुलंद हुई। सौतेली बेटी, सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख दिया है? जी 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 जी। कुछ रहता तो नहीं है? नहीं आपने मेरी सगी बेटियों की हेल्प तो नहीं ली? नहीं। हाँ, आपको पता है ना, रोज़ा अफ्तार करके फिर आपने सारे बर्तन खुद धोने। ये देखें जी, सब कुछ अफ्तारी का सामान हम लोगों ने रख दिया है और रोज़ा अफ्तार होने में कितने मिनट रह गए हैं? 5 मिनट रह गए हैं। चलें आप दुआएं पढ़ें सब लोग 5 मिनट तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हाजरा और आज अपने फर्स्ट व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि मैं इससे पहले कामयाब फूड बिज़नेस चला रही थी, बट अचानक मेरी लाइफ में कुछ ऐसी मसरूफियात आ गई कि मुझे उस सारे फूड बिज़नेस को थोड़ा सा गैप देना पड़ा। और वजह ये है कि मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर सारा, जो FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग कर रही है, वो और उसकी 2 छोटी चाँद जैसी प्यारी प्यारी सी बेटियाँ मेरे पास टेम्परेरी तौर पर रहने के लिए आई हुई हैं। और मुझे फूड बिज़नेस में से या फिर सारा की बेटियों में से किसी एक फ़ील्ड को चूज़ करना था। फ़ील्ड तो क्या, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। लिहाज़ा मैंने फूड बिज़नेस को बड़े मज़े से, बड़े आराम से टाटा बाय-बाय कह दिया। हालाँकि मुझे फूड बिज़नेस से अच्छा ख़ासा एक अर्न हो रहा था, लेकिन उस अर्निंग को मैंने फ़िलहाल 1.5 साल के लिए, क्योंकि सारा की ट्रेनिंग 1.5 साल की रह गई है, तो 1.5 साल तक उसकी स्टडी स्टफ़ है, वो इधर ट्रेनिंग कर रही है। हाँ, ये है कि वीकेंड पर सारा अपने ससुराल चली जाती है। उसके इन-लॉज़ माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव हैं कि उनके कोऑपरेट और हमारे कोऑपरेट की वजह से सारा अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही है। बट मैं शेफ़ मॉम ऐसे वेली तो बैठी नहीं रह सकती, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चियों की केयर के साथ-साथ अपने व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत सारी मेरे पास ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी औरतों की कहानियाँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और वाक़ई शेयर करना भी बहुत ज़्यादा लाज़मी है। और ये सिर्फ़ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि हकीकतें हैं जो हमें ज़िंदगी में ज़िंदा रहने का, जीने का हुनर सिखाती हैं। देखें, आपके सामने आपके वो रिश्ते मौजूद होते हैं जिनकी खातिर आप अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप अपनी जान भी लड़ा दें, कितना कुछ कर लें, लेकिन आप जितना उन रिश्तों की खातिर कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो लोग आपको इंसान समझना ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनके खातिर तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट हर रिश्ते की खातिर इतना कंप्रोमाइज़ ना करें कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बिल्कुल मजरूह होती रहे। ओके जी, जैसे-जैसे मेरी वीडियोज़ आगे बढ़ेंगी तो ये सारी बातें तो आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर होती रहेंगी। कुछ मैं अपने दिल की बातें आपसे करूँगी, कुछ आपके दिल की बातें सुनूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाती हूँ इन क्यूट छोटी-छोटी प्यारी सी परियों से। इनकी वजह से आप खुद सोचें कि मुझे अगर अपने बिज़नेस की कुर्बानी देनी पड़ी है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात ही कोई नहीं है। ये मेरी बेटी सारा की छोटी बेटी है, ये अभी 6 मंथ की नहीं हुई है। इसको मैंने नहलाया, नहलाने के बाद इसको लोशन वग़ैरह लगाकर, पाउडर लगाकर, देखें इतनी सब्र वाली बच्ची है, इतनी प्यारी, इतनी नाइस बच्ची है, कितने मज़े से लेटी हुई लोशन लगवा रही है। अच्छा, डेली रूटीन में ये वीडियोज़ नहीं बनती हैं इसकी। ये मैंने इसको नहलाया तो मैंने कहा चलें मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ कि ये हैं मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादियाँ। इसका नाम एज़ल है, ये छोटी है और ये देखें कि आँखों पर किस तरह इसने खीरे रखवाए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी बड़ी बहन की भी बारी आने वाली है। मैं इसकी बड़ी बहन का नाम है इरहा। अच्छा, इरहा है 2 साल की। वो जितनी क्यूट है, उससे कहीं ज़्यादा शरारती है और माशाल्लाह उसकी शरारतों की वजह से पूरे दिन हमारे घर में इस कदर रौनक होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये देखें, ये हमारी छोटी एज़ल तो तकरीबन तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद इसको ड्रेसअप करवाए, देखें ड्रेसअप होने के बाद कितनी क्यूट, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इसके बाद इरहा की बारी आने वाली है। अच्छा, इरहा को ना मैंने सबसे पहले ऑयलिंग की। इरहा के लिए मैंने एक ऑयल बनाया है, ये देखें। इरहा के सर पे मैं ऑयल का मसाज कर रही हूँ, फिंगर टिप से मसाज कर रही हूँ और इतना लाइट सा ऑयल बनाया था, कोकोनट ऑयल में चंद चीज़ें मिक्स की थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऑयल इतना अच्छा बनेगा। माशाल्लाह इस ऑयल का इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा कि जस्ट 2 वीक्स में ही माशाल्लाह इरा के बालों की ग्रोथ भी हुई है और बालों में थिकनेस भी हुई है। और मैं सोच रही थी ओहो, मैंने इतना कम ऑयल क्यों बनाया, काश मैं ऑयल कुछ ज़्यादा ही बना लेती। बट ये है कि 2 वीक्स से मैं डेली लगा रही हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और ये देखें इरा मैडम नहा धोकर तैयार हो चुकी हैं और कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह इरा। अच्छा, इसके बाद इरा का भी हम लोगों ने इसी तरह से फेशियल वाले अंदाज से क्लींजिंग तो नहीं कह सकते, बस ये लोशन लगाया चेहरे पर।
लोशन लगाने के बाद इसको ये देखिए आंखों के ऊपर खीरे खीरे रखे हुए, लेकिन ये अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चले वीडियो बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए खीरे रख दिए जाएं। अच्छा, इसके लोशन वगैरह लगाने के बाद मैं वैसे दोनों बच्चियों को नहला धुलाकर लोशन और पाउडर लगाकर कपड़े पहना देती हूँ, बट ये क्योंकि वीडियो बनानी थी तो वीडियो बनाने के लिए जो ना मैंने ये देखें पाउट बना रही है। जब ये समझती है ना कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ तो पाउट लाजमी बनाती है। अच्छा, ये फेस पाउडर आपने कभी भी अपने बच्चों को नहीं लगाना। मैं फेस पाउडर लगा नहीं रही, बस जस्ट वीडियो बनाने के लिए ऐसे लाइट सा टच करके और फेस के ऊपर मैं इसका फेस पाउडर का वो जो पफ है ना वो फेर रही हूँ। और इसी तरह ब्लश ऑन और ये आंखों के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बट मुझे बड़ा शौक़ है वीडियोस बनाने का। बच्चों की मेमोरीज अच्छी लगती हैं, बच्चों की मेमोरीज हमारे पास जमा होती रहे। तो ये मैंने ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे इसका मेकअप किया जा रहा है, जबकि इसको सिर्फ लोशन और पाउडर लगाया था। तो आज सेकंड रमज़ान भी था। मैंने कहा इन बच्चियों को जल्दी जल्दी से मैं नहला धुला कर अपना तैयार करवा दूँ, उसके बाद रोज़ा अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दूँगी। अब ये देखें, अब ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा प्यारी हसीन और जमील बच्ची समझ रही है। ये देखें, अब मैंने इसको कपड़े पहना दिए और ये तैयार हो गई है। अब आपको हाय 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 कर रही है। तो और ये पाउट भी बनाएगी। ये देखें फ्लाइंग किस भी आपको कर रही है। माशाल्लाह बहुत पटाखा बच्ची, और अभी इसकी शरारतें शुरू हो जानी है पूरे घर में। अच्छा, ये देखें फ्रूट आ चुका है और फ्रूट वगैरह कटिंग के लिए मैंने अपनी बेटी को दे दिया। सबसे छोटी और लाडली बेटी, उसे मैं सुतेली बेटी कहती हूँ ज़्यादातर। तो और बाहर का मौसम, बाहर इतनी मौसलाधार बारिश हो रही है सेकंड रमज़ान की। मैं वीडियो तो आज अपलोड कर रही हूँ, लेकिन यह है सेकंड रमज़ान की वीडियो और बहुत तेज़ और मौसलाधार बारिश हो रही है। मैं बल्कि अभी बाहर निकल कर भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बड़ा खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त मौसम था। ओके जी, फ्रूट चाट बनाया जा रहा है। ये केले तो कट हो चुके हैं। सुतेली बेटी अभी तक इतना थोड़ा सा काम किया है, क्यों? मेरा दिल कर रहा था स्लो स्लो काम करने का। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में एक सुतेली बेटी है और हम इससे बहुत काम करवाते हैं और हमें ये बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। मेरी जो दो बेटियां हैं ना, इससे बड़ी हैं, उनसे तो मैं कोई काम नहीं करवाती। सगी है ना सुतेली बेटी। अभी आपने बर्तन भी धोने, पता है आपको? नहीं, ईमान से दिलवा दी। क्यों? ईमान तो मेरी सगी बेटी है। अच्छा, आप बताओ, आप मुझे प्यारी लगती हो? जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी प्यार। हर रात प्यार करती है। कोई नहीं प्यार करती, जी पता है। आपके बाबा ये चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा बहुत प्यार करूं, तो आपको फील ना हो कि आप हमारी सुतेली बेटी हो। चलें, सब्जियों की कटिंग का काम भी अब आपने करना है, उसके बाद बर्तन भी आपने धोने, चटनी भी बनानी है, रायता भी बनाना है। जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है? ओह माय गॉड इन्होंने जूस गिरा दिया डाइनिंग टेबल पर, चेयर्स के ऊपर, नीचे फर्श पर। ये देखें इरा, क्यों किया ये आपने गन? बताओ क्या किया आपने, क्या गिराया है? जूस गिराया है। अब हम रोज़ा अफ्तार की तैयारी करें या जूस संभालें? क्यों गिराया आपने जूस? अब नाइस बेबी हो या डर्टी हो? इरा नाइस बेबी है ना? नाइस छोटी बेबी इसने इतना सारा जूस गिरा दिया, टाइम कम रह गया और ये मैं जूस वगैरह। सुतेली बेटी जल्दी जल्दी वो काम। मैं नहीं करूंगी। नहीं। क्यों नहीं? सुतेली बेटी नहीं, ये काम करना है। खुद बेबी करेगी, कह रही खुद करेगी बेबी, खुद करेगी। चलो खुद साफ करो, खुद करेगी, खुद बेबी। ये चटनी मैंने पीस ली है और ये दही रखा हुआ है। चना चाट का सारा सामान तकरीबन तैयार कर लिया है और ये भी। और अब ये सुतेली बेटी अपनी मर्ज़ी से तैयार करेगी। चलो सुतेली बेटी शुरू हो जाओ। पहले क्या बनाओगी? पहले फ्रूट चाट बनाऊंगी। फ्रूट चाट बनाओगी? कितने चम्मच डालोगी इसमें? 3। इसको देखें, सुतेली बेटी को डेली फ्रूट चाट बना बना कर इतना आइडिया हो चुका है कि 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालने। और चाट मसाला कौन डालेगा? अभी डालती हूँ। अच्छा, अभी डालती हूँ चाट मसाला। एक्चुअली सुतेली बेटी को बहुत अच्छी तरह आइडिया हो चुका है कि क्या चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है। रोज़ जो इतने सारे काम करती है। सुतेली बेटी, मैं आपका फेस दिखा दूँ? नहीं नहीं। क्यों? मैं बस प्यारी हूँ। आप बहुत प्यारी हो जी। लेकिन पता है यहाँ सब व्यूअर्स को पता है कि आप बहुत गंदी सी बच्ची हो। नहीं। स्माइल क्यों कर रही हो?
इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। ये हो गया। हम लोग चाट की तरफ आएंगे, चना चाट है ना? चना चाट, हाँ चना चाट की तरफ चलो। इमली कितनी डालोगी? सारी? पहले हाफ डालते हैं। पहले हाफ डालोगे? कितनी समझदार बच्ची है कि पहले हाफ डालेंगे कि ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। और अब ये क्या है? धनिया, मिर्चें, प्याज, पुदीना। वाह, सारा डाल देते हैं। सारा डाल दोगी? और चाट मसाला इसमें कितना डलेगा ये तो बताओ ज़रा। इसमें भी इसमें भी फ्रूट चाट जितना ही डालेंगे। जितना फ्रूट चाट में, यानी हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ही। चलिए सही है। देखा मेरी सुतेली बेटी कामों में कितनी एक्सपर्ट हो चुकी है, रोज़ाना काम कर करके। अभी तो आपने देखा नहीं है झाड़ू इतनी स्पीड से लगाती है। हंस रही है। झाड़ू नहीं लगाती और ये पोछा इतने स्पीड से लगाती है, और जो डस्टिंग करती है और बर्तन तो इतनी स्पीड से धोती है ना, क्योंकि बचपन से जो काम कर रही है सुतेली बच्ची बनकर, है ना? बताओ ना, करती हो ना काम? कंप्लीट हो गया। अब ये क्या बनाने लगी हो? अब ये चटनी। चटनी सारी डालोगी? अच्छा। कितने कॉन्फिडेंस है। बेशक तेज़ हो जाए चटनी, लेकिन यस पूरी डालनी है इसमें। नमक मैं ऑलरेडी दही में डाल चुकी हूँ, नमक ना डाल देना। अच्छा ओके। वाह, ग्रीन ग्रीन चटनी तैयार। एरा की चीख कितनी तेज बुलंद हुई। सोतेली बेटी सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख दिया है? जी 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 जी। कुछ रहता तो नहीं है? नहीं। आपने मेरी सगी बेटियों की हेल्प तो नहीं ली? नहीं। हाँ, आपको पता है ना, रोज़ा अफ्तार करके फिर आपने सारे बर्तन खुद धोने। ये देखें जी, सब कुछ अफ्तारी का सामान हम लोगों ने रख दिया है। और रोज़ा अफ्तार होने में कितने मिनट रह गए? 5 मिनट रह गए। चलें आप दुआएं पढ़ें सब लोग 5 मिनट तक। सारा बेटा, आज आपके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी है ना, ईमान ज़िमल ने बहुत सारा काम करवा लिया, मेरी सुतेली बेटी ने भी और ईमान ने भी। अब सारे के सारे बर्तन आपने संभालने हैं और सारे बर्तन धोने भी आपने। ठीक है, ये सरप्राइजिंग न्यूज़ है। सॉरी मॉम। वाई सॉरी मॉम? ये मॉडर्न वर्ड। बस सॉरी मॉम कहकर पीछे हट गई। मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर है, इसकी हाउस जॉब कंप्लीट हो चुकी है। इसकी हम लोगों ने शादी करके इसको परा अपने घर का कर दिया था। ये दोबारा हमारे सर पे बैठी हुई है पढ़ाई करने के लिए। इसके दोनों बच्चों को हम संभालते हैं, और ये वीकेंड पर अपने इन लॉज के पास जाती है। इन लॉज इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये हमारी कोई हेल्प नहीं करवाती। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और उसके बच्चों को भी हम संभालें। लेकिन सारा आज कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम दोनों बहनों ने मिलकर सारा काम करना है। ओके ओके ठीक है। ओके। हाँ जी, तो रोज़ा अफ्तार करके ये देखिए एरा ने भी बच्चियों के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है। जैसे बच्चे बड़ों को करता देखते हैं सेम वैसे ही करते हैं। अच्छा जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत सारी बातों के साथ आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी मत कीजिएगा। तब कीजिएगा जब आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें। ओके, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।